इस वीडियो में हम लोग रुंजी-कुत्ता मेथड और रुंजी-कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर इसी कंसेप्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, गिवन dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1 होगी, यानी कि x 0 इज 0 एंड y 0 इज इक्वल टू 1। ये इनिशियल कंडीशंस है। यूजिंग रुंजी-कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 0.4। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर h कितना लेना है, क्या लेना है, ये हमें दिया हुआ नहीं है। हमें यहाँ पर x की इनिशियल वैल्यू दी हुई है, दैट इज 0, यानी कि एक 0 कितना गिवन है हमारे लिए 0। ठीक है, तो ये एक 0 इक्वल टू 0 में साइड में लिख लेता हूँ। हम लोग इतना जानते हैं कि रुंजी-कुत्ता मेथड या फिर रुंजी-कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर के अंदर y हमेशा कब निकाला जाता है, जब x इज इक्वल टू एक 0 प्लस h होता है, तभी हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में एक 0 0 है, h हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जो y कब निकालना है, x की वैल्यू 0.2 होने पर और x की वैल्यू 0.4 होने पर। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 0.2 होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू x की वैल्यू 0.2 होने पर निकालनी होगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ इस x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2, एक 0 0 है। ठीक है, ये प्लस h रहेगा, यानी कि h कितना हो जाएगा अपना 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर h की वैल्यू 0.2 लेनी है, ये हम लोग मेंशन करेंगे आंसर लिखते वक्त। तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं ये वाले एरर से शुरुआत करूँगा और यहाँ पर मुझे गिवन वाला पार्ट लिख देना होगा। dy बाई dx यानी कि फंक्शन है, ये किस वेरिएबल से बना हुआ, x, y इन वेरिएबल से बना हुआ। ठीक है, इक्वल टू वो फंक्शन क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, वो फंक्शन लिखा। उसी के साइड में मैं h की वैल्यू लिख लूँगा, h इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 0.2 ही होगा। वो कैसे मैंने अभी भी बताया था। ठीक है, इसके नीचे हम लोग उसकी इनिशियल कंडीशन लिख देंगे। एक 0 कितना है, 0 है, और एक 0 0 होने के पर y 0 कितना दिया हुआ उन्होंने, 1 दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x 0 y 0 ये फंक्शन फॉर्म कर लेंगे। ये मैंने पीछे लिखा देयरफॉर में f ब्रैकेट के अंदर x 0 y 0 लिख दिया, इज इक्वल टू, ये फिर से मैंने f लिखा, ब्रैकेट पुट किया, x 0 की वैल्यू 0 है, y 0 की वैल्यू 1 पुट कर दी। ठीक है, तो ये कॉमा के पीछे वाला नंबर x का होगा, कॉमा के आगे वाला नंबर y का है, और ये फंक्शन f लिखा हुआ है। फंक्शन क्या आपके सामने, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये 1 स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 0 होने के कारण 0 स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, वाई की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स 0 वाई 0 हमें कितना मिला, 1 मिला, तो इस साइड में लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स 0 वाई 0। ठीक है, तो इसके आगे हमें K1 K2 K3 K4 फाइंड आउट करने होंगे। K1 K2 K3 K4 फाइंड आउट करने के बाद हमें उनसे एक K बना लेना होगा। ठीक है, तो उसको यूज़ करके हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एट x इज इक्वल टू एक्स 0 प्लस एच इस वैल्यू पे। तो अब ये हमें आगे क्या लिखना होगा, K1 का फॉर्मूला निकालना होगा। K1 का फॉर्मूला क्या होगा, K1 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स 0 वाई 0। ठीक है, यहाँ पर एक एफ ऑफ एक्स 0 वाई 0 ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, दैट इज़ कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, इसी के आगे लिख लेता हूँ मैं, एच की वैल्यू कितनी होगी, 0.2 होगी, इंटू ये 1 होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना होगा, 0.2 ही होगा। तो पीछे क्या लिखेंगे, K1 इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर 0.2। ठीक है, इसे अंडरलाइन करके रखो। इसके बाद K1 निकालने के बाद हमें K2 निकालना होगा, तो ये एंड लिखकर K2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर H लिखा, यहाँ पर F लिखा, यहाँ पर फिर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स 0 प्लस एच बाई 2 होगा, कॉमा वाई 0 प्लस K1 बाई 2 होगा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला K2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो फिर से पीछे K2 लिखा, ये H की वैल्यू 0.2 थी, फंक्शन का F लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक 0 तो 0 था, प्लस H कितना था, 0.2 था, 0.2 डिवाइड बाई 2, कॉमा वाई 0 1 था, 1 प्लस किया K1 कितना मिला था, देखो 0.2 डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, ये लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पीछे क्या लिखा, फिर ये K2 लिखा, इज इक्वल टू 0.2 कर दिया, फंक्शन का F लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0.2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 0.1 होगा, कॉमा दिया, ये कितना मिलेगा, 1.1 मिल जाएगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अभी देखो कॉमा के पीछे वाला नंबर x का है, कॉमा के आगे वाला नंबर y का है। ठीक है, ये पीछे K2 लिखा, इज इक्वल टू ये 0.2 किया, और ये फंक्शन क्या लिखा होता है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग उसे अप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था वो। तो यहाँ पर y की वैल्यू है 1.1, तो ऊपर क्या लिखना हमें, 1.1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर अपॉन में 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, इससे हम लोग कैलसी से कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, K2 की वैल्यू मिल जाएगी।
तो यहाँ पर हमें K2 की वैल्यू मिलेगी 0.1967, ठीक है। तो लिख लेता हूँ मैं 0.1967। कैलकुलेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कैलसी पे आपको करेक्ट वैल्यू ही पुट करनी है, तब जाके आपको आंसर भी करेक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर घाई में कैलकुलेशन करते तो एक नंबर गलत हो जाएगा तो आगे का अपना कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। K2 निकालने के बाद ये K2 हमें कहाँ पे यूज़ करना होगा, K3 की वैल्यू निकालने के लिए। K3 की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें K2 जैसे फॉर्मूला यूज़ करना होगा, सिर्फ यहाँ पर ये K1 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, K2 लिख देंगे, ठीक है। ये जो K1 दिख रहा है ना, उसकी जगह पे K2 लिखा जाएगा, पीछे का सारा पार्ट सेम रहेगा, इधर K2 की जगह पे K3 आएगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमें आगे यूज़ करना है। पीछे क्या लिखा, K3 लिखा, इधर क्या लिखूंगा, H, यहाँ पर F लिखा, ठीक है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x0 प्लस h/2 कॉमा फिर y0 प्लस K2/2 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इतना ही चेंजेस करना है। ये चेंजेस करने के बाद यहाँ पर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर K3 की वैल्यू निकाल देंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ पर K3 लिखेंगे, ठीक है। ये K3 लिखा इक्वल टू H कितना है 0.2, F लिखा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x0 तो 0 था, H था 0.2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y0 की वैल्यू 1 थी प्लस K2 देखो ऊपर से मिला हुआ 0.1967 अपॉन 2 किया, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो फिर से पीछे K3 लिखा, K3 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0.2, ये फंक्शन का F ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 0.1 होगा, कॉमा दिया, ये 1 पॉइंट कितना मिलेगा 0.1967 को 2 से डिवाइड करने पर जो भी आंसर आएगा उसे हम लोग ये +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं वो कितना मिलता है, 1 प्लस ये फ्रैक्शन में 0.1967 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो देखो उसकी वैल्यू हमें मिलती है 1.09835 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1.0984 लिख देंगे, ठीक है। 1.0984 लिखना है, 1.0984, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कॉमा के पीछे वाला पार्ट x का है, कॉमा के आगे वाला पार्ट y का है, और फंक्शन क्या था वो याद रखो, ये K3 लिखा इज इक्वल टू ये 0.2 किया, ठीक है। ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यूज़ क्या है x और ये y है ना, फंक्शन क्या था वाई स्क्वायर यानी कि 1.0984 लिखना होगा। यहाँ पर ये y की जगह पे मुझे लिखना है ये 1.0984 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपन वाला लाइन आएगा, वही अभी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 1.0984 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, जो भी कैलकुलेशन होगा उतना वहाँ से हमें K3 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये K3 इक्वल टू, तो यहाँ से हमें K3 की वैल्यू मिलेगी 0.1967 ही मिल रही है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा फिर से 0.1967 के आगे नंबर क्या मिल रहा है हमें 1, तो हम लोग 7 को बढ़ा नहीं सकते, जैसे मिला है वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग K3 को अंडरलाइन करके रखेंगे। K3 निकालने के बाद ये वाला K3 यूज़ कर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, K4 निकाल सकते हैं। K4 के लिए फॉर्मूला क्या होता है देखो, K4 इक्वल टू ये H आएगा, यहाँ पर F आएगा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x0 प्लस H होता है, यहाँ पर कॉमा दिया y0 प्लस क्या होगा K3 होगा सिंपली, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये K4 फिर से पीछे लिखा, H की वैल्यू क्या होगी 0.2, फंक्शन का F एज इट इज़ x0 0 था, H कितना था 0.2 था, कॉमा y0 तो 1 था, प्लस K3 ऊपर से लिखेंगे हम लोग 0.1967, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये फिर से K4 लेफ्ट साइड में लिखा, ये 0.2 के साइड में फिर से F लिख दिया हम लोग, 0 प्लस 0.2 कितना होगा 0.2 होगा, कॉमा 1.1967 आएगा, ठीक है। 1.1967, तो ये कॉमा के पीछे वैल्यू x की है, कॉमा के आगे वाली वैल्यू y की है, फंक्शन क्या था वो याद रखो, K4 इज इक्वल टू 0.2, फंक्शन क्या था तो शुरुआत में दिया हुआ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि 1.1967 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 0.2 का होल स्क्वायर, अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर यानी कि 1.1967 का स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा K4 का वैल्यू मिल जाएगा, तो K4 इक्वल टू लिखा लेफ्ट साइड में, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो K4 का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 0.1891, तो ये लिख दूंगा यहाँ पर 0.1891, ठीक है। तो K1 K2 K3 K4 निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, उनसे एक सिंगल K फॉर्म करना होगा, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो आगे क्या लिखूंगा देयरफॉर K इज इक्वल टू, फॉर्मूला इस तरीके से आएगा 1/6 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट K1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K3, ठीक है, प्लस लास्ट में ये K4 लिखेंगे, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये K इज इक्वल टू 1/6, K1 की वैल्यू 0.2 आई थी प्लस 2 इंटू K2 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी लिखी हुई है, K2 की वैल्यू 0.1967 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ 0.1967 प्लस अगेन 2 टाइम्स ऑफ K3 की वैल्यू कितनी आई थी देखो इस पेज के ऊपर 0.1967, पीछे क्या लिखा हुआ है K3, तो वो यूज़ करूँगा यहाँ पर 0.1967,
प्लस K4 का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है हमें 0.1891, 0.1891 लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसको सबको ऐड कर लेते हैं, डायरेक्टली कैलसी से हो सकता है ये, तो K की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो हमें K की वैल्यू कितनी मिलती है, 0.19598 दिख रही है ना कैलसी के अंदर। तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, ये 9 को अगर हम लोग 1 से बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.196 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0.196, और ये इसे अंडरलाइन करके रख लेता हूँ, ठीक है। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ से हमें क्या मिला, K का वैल्यू मिला। इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ टू फाइंड, यहाँ पे लिख लेता हूँ नाउ टू फाइंड लिखा, ठीक है। नाउ टू फाइंड लिखा, y कॉमा दिया, एट लिख लेता हूँ, एट x इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या होगा, 0.2 होगा ना, क्योंकि 1 0 तो 0 था, एज कितना लिया हम लोग ने 0.2, तो x कितना बन जाएगा, 0.2 ही बन जाएगा, ठीक है। नाउ टू फाइंड y लिखा, एट x इज इक्वल टू 0.2, तो हमें क्या लिखना होगा लेफ्ट साइड में, देयरफॉर y इज इक्वल टू y0 प्लस k लिख देंगे, ठीक है। ये y जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, y0 की वैल्यू 1 थी, और ये k अभी मिला हुआ कितना मिला है, 0.196, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिक्वायर्ड y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1.196। यहाँ पर ये हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इसको पेज को ऊपर कर लेता हूँ। लास्ट में क्या किया है, जस्ट इन नंबर का एडिशन किया है, वो हमें मिला है 1.196, उसे लास्ट में अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब तक यहाँ पर हमारा आधा काम हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0.4 भी पूछा हुआ था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये है, हम लोगों ने क्या किया, अब तक x की वैल्यू 0.2 होने पर y निकाला है। हमें क्या करना है आगे, x की वैल्यू 0.4 होने पर भी y की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। लेकिन आप लोग इतना याद रखो, रुंजुकुता मेथड या फिर रुंजुकुता मेथड फोर्थ ऑर्डर के अंदर y हमेशा कब निकाला जाता है, एट x की वैल्यू क्या होगी तब, x0 प्लस h होगी तब, ठीक है। हमें h तो पता है कितना है, 0.2 है, और x0 कितना है, 0 है, तो x की वैल्यू 0.2 बनेगी। उस केस पे तो हम लोगों ने y निकाल दिया, लेकिन x की वैल्यू 0. जब होगी यहाँ पर h कितना होगा, 0.2 होगा, ठीक है। 0.4 माइनस 0.2, x0 क्या हो जाएगा, 0.2। यानी कि अभी ये जो प्रीवियस केस में हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाली ना, ये वो इनिशियल वैल्यूज़ हो जाएगी नेक्स्ट वाले केस में, ठीक है। जब हम लोग x की वैल्यू 0.4 लेंगे, इन दैट केस ये x0, ये वाला x0 और ये वाला y0 क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हमें वही मेंशन करना होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ टू फाइंड लिख देंगे, ठीक है। नाउ टू फाइंड y एट कब, x कितना होने पर, 0.4 होने पर, ठीक है। इन दैट केस जैसे कि पहले बताया था, जो पिछले केस में x और y आया है उनको हम लोग इनिशियल वैल्यूज़ मानेंगे, ठीक है। तो नीचे क्या लिखेंगे, लेट कंसिडर लिख लेते हैं, लेट कंसिडर x0 में क्या मानने वाला हो यहाँ पर 0.2, ठीक है। और ये y0 में क्या लेने वाला हो, 1.196 ये कंसिडर करने वाला हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करके जो x0 y0 यहाँ से फिर से हमें f ऑफ x0 y0 ये वाला नया फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो ये लिखा देयरफॉर f ऑफ x0 y0 लिखा इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोग ये से कैंसिल ही करके डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, k1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, देयरफॉर k1 लिखा, k1 का फॉर्मूला क्या होता है, h डॉट एफ ऑफ x0 y0 होता है, राइट। वो लिख देते हैं, h कितना था, h नहीं बदलेगा, 0.2 रहेगा। ये फंक्शन का f लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x0 कितना है यहाँ पर 0.2 है, कॉमा y0 कितना है 1.196 है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। कॉमा के पीछे वाली वैल्यू है x के लिए, कॉमा के आगे वाली वैल्यू y के लिए, और फंक्शन क्या था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 0.2 बाहर, फंक्शन का f नहीं लिख रहे हम लोग, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो फंक्शन कैसा था, वाई स्क्वायर यानी कि 1.196 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा 1.196 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलसी से कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली, तो हमें लेफ्ट साइड से जो k1 है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो k1 का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, कैलसी पे सारे नंबर मैंने पुट कर दिए थे। k1 का वैल्यू हमें मिल रहा है 0.1891, ठीक है। क्या लिखूँगा, 0.1891, ठीक है। यही पॉइंट इसे अंडरलाइन करके रख देंगे। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में k2 फाइंड आउट किया जाएगा। तो k2 के लिए फॉर्मूला कैसा रहेगा, देखो k2 इज इक्वल टू h आएगा, यहाँ पर f आएगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k1/2 रहेगा, ठीक है। पिछले जैसे फॉर्मूले रहेंगे, फिर से पीछे k2 लिखा, h नहीं बदलेगा, h कितना है 0.2, ये f लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x0 कितना था 0.2 था, कॉमा h कितना था 0.2 था, और ये अपॉन में 2, यहाँ पे कॉमा नहीं, इधर बीच में प्लस होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कॉमा करेंगे हम लोग। y0 प्रीवियस वाले केस से क्या यूज़ करना है हमें, देखो ये 1.196 y0 लिया था ना, देखो ये वाले पेज पे y0 कितना लिया था 1.196, वो y0 यहाँ पर यूज़ किया जाएगा,
1.196 यूज़ किया, प्लस ऊपर क्या K1 है, K1 की वैल्यू कितनी थी 0.1891, ठीक है। तो ऊपर लिख लेता 0.1891 अपॉन क्या किया 2 किया, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा होगा, ठीक है हल्के में। तो ये पीछे क्या रहेगा K2, ये शुरुआत का 0.2, यहाँ पर F लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0.2 डिवाइड बाई 2 0.1 0.1 और ये प्लस 0.2 कितना होगा 0.3 होगा, कॉमा दिया 1.196 प्लस 0.1891 डिवाइड बाई 2, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.196 प्लस 0.1891 अपॉन 2, ये कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलेगा 1.2905 मिल रहा है, तो 1.2906 लिखूंगा मैं, ठीक है। 1.2906 लिख देंगे, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद कॉमा के पीछे वाला नंबर x का होगा, कॉमा के आगे वाला नंबर y का होगा। फंक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, फंक्शन क्या था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, ठीक है। वाई स्क्वायर यानी कि 1.2906 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 0.3 का स्क्वायर अपॉन में 1.2906 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ से हमें K2 की वैल्यू मिल जाएगी, उसे अंडरलाइन करके रखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करके रखूँगा। K2 की वैल्यू हमें मिलेगी, देखो यहाँ पर पुट कर दिया था सब कुछ इक्वेशन, 0.17949 है ना, तो मैं इसे क्या लिखूँगा 0.1795 लिख दूँगा, ठीक है। 0.1795 लिख दूँगा, 4 की जगह पे क्या लिख दिया 5 लिख दिया, क्योंकि उसके आगे का नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होता है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट लिख रहे तो चौथा डिजिट राउंड अप करना था, वो बताया था ना शुरुआत में, इसके कारण 4 की जगह पे क्या लिख दिया 5 लिख दिया, ठीक है। K2 आ गया, K2 लाने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है K3, तो यहाँ पर एंड लिखा, K3 का फॉर्मूला आएगा K3 इज इक्वल टू H फंक्शन का F ब्रैकेट x0 प्लस h/2, ये वाला पार्ट सेम है, कॉमा y0 प्लस क्या होगा यहाँ पर K2/2 होगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। पीछे K3 फिर से लिखा इक्वल टू H 0.2 था, फंक्शन क्या F लिखा, y0 यहाँ पर कितना था y0 0.2 था, 0.2 प्लस h की वैल्यू 0.2 डिवाइड बाई 2, कॉमा y0 कितना था 1.196 था, ठीक है। प्लस K2 देखो अब कितना मिला हमें ऊपर के केस में 0.1795 मिला हुआ है, ठीक है, अपॉन में 2, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। तो पीछे फिर से K3 लिखा, K3 इज इक्वल टू क्या होगा 0.2 तो होगा, फंक्शन का F होगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर से हमें वैल्यू मिलेगी 0.2 कॉमा 1.196 प्लस 0.1795 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसे कैलकुलेट करना है हमें, तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलेगा 1.28575, तो 1.2858 लिख दूंगा, ठीक है। 1.2858 लिखा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा के पीछे वाला नंबर x, कॉमा के आगे वाला नंबर y, फंक्शन क्या था वो माइंड में पता होना चाहिए, तो यही से हम लोग K3 निकाल सकते हैं। K3 0.2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट y स्क्वायर यानी कि 1.285 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 0.3 का होल स्क्वायर अपॉन 1.2858 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में K3 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। K3 इक्वल टू ये कैसे से कैलकुलेट करना होगा, K3 की वैल्यू हमें मिलेगी, देखो ये इक्वल टू कर देता हूँ 0.1793, ठीक है। तो K3 मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पर 0.1793 लिखेंगे। इस K3 की वैल्यू से हमें आगे क्या निकालना होगा K4 का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो एंड लिखा, एंड लिखकर K4 के लिए फॉर्मूला क्या होगा फाइंड आउट करने के लिए H F ब्रैकेट x0 प्लस H होता है, कॉमा y0 प्लस क्या होता है यहाँ पर K3 लिखा जाता है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो K4 इक्वल टू H कितना रहेगा 0.2, F लिखा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x0 कितना था यहाँ पर 0.2 होगा, क्योंकि हम लोगों ने x0 चेंज कर दिया था ना, x0 0.2 होगा, प्लस h की वैल्यू 0.2, ठीक है। अभी कॉमा दिया, y0 कितना था 1.196 था, प्लस के आगे K3 ऊपर से मिला हुआ 0.1793, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो लेफ्ट साइड में K4 लिखेंगे, ठीक है। ये K4 लिखा, K4 इक्वल टू 0.2, F लिखा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आएगा 0.4, कॉमा 1.196 प्लस क्या करना है 0.1793 कर देना है, कर देखते हैं 1.196 प्लस 0.1793, ठीक है। तो उसका एडिशन करने पर हमें देखो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1.3753 मिल रही है। यहाँ पे क्या लिखूँगा 1.3753, 1.3753, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा के पीछे वाला x है, कॉमा के आगे वाला नंबर y के लिए स्टैंड करेगा, फंक्शन क्या था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 0.2 फंक्शन की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, फंक्शन क्या था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो y की वैल्यू कितनी दिख रही है 1.3753, 1.3753 ये वाई स्क्वायर कर दिया माइनस
0.4 का स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 1.3753 का स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करके रख लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर K4 का हमें कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें K4 का वैल्यू कितना मिलता है, ये 0.1688 में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0.1688 लिखा, 88 के आगे 0 था तो आगे के नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे अंडरलाइन करके रखेंगे। देखो दूसरे वाले केस में भी हमें K1 K2 K3 K4 मिला है, उससे हम लोग क्या बना लेंगे, K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आगे हमें क्या लिखना होगा, देयरफॉर लिखा K इज इक्वल टू 1/6 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट K1, उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ K2, उसके बाद फिर से 2 टाइम्स ऑफ K3, लास्ट में क्या लिखेंगे K4 और उसके लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो पीछे फिर से K लिखा, ये 1/6 लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट K1 याद करो, देखो कितना था K1 का वैल्यू, K1 0.1891 निकाला था। ठीक है, तो 0.1891 लिखेंगे यहाँ पर, 0.1891 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2। ठीक है, देखो K2 कितना दिख रहा है, 0.1795, K2 लिख देंगे 0.1795 प्लस 2 इंटू, अभी क्या लिखना है हमें, K3 लिखना है। K3 देखो, K3 ऊपर निकाला हुआ था 0.1793। ठीक है, K3 की वैल्यू होगी 0.1793, उसके बाद प्लस K4 की वैल्यू 0.1688 लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो पीछे ये K रखा, ये सब कुछ ब्रैकेट वाले टर्म को कैलकुलेट करने पर, उसको अपॉन 6 से डिवाइड करने पर देखते हैं K का वैल्यू कितना मिलता है। तो लास्ट में हमें K का वैल्यू मिलेगा 0.17925 दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.1793 लिख देंगे। ठीक है, तो K का वैल्यू बन रहा है 0.1793, इसे अंडरलाइन करके रखना होगा। ठीक है, ये K का वैल्यू आ गया, इसके बाद हमें लिखना होगा नाउ टू फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, नाउ टू फाइंड लिखेंगे y एट वॉट, x इज इक्वल टू क्या रहेगा 0.4। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे कैसे लिखना होगा, y इक्वल टू y0 प्लस K लिखना होगा। तो ये y लिखा, इस बार y0 चेंज हुआ था, वो क्या था 1.196 बना था, प्लस K अभी मिला हुआ 0.1793। ठीक है, तो 0.1793, इसका एडिशन जो भी होगा वो अपना रिक्वायर्ड वैल्यू है y, कब, x की वैल्यू 0.4 होने पर। ठीक है, तो फाइनल हमें y का वैल्यू मिल जाएगा 1.3753, 1.3753, दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0.4। वैसे तो रुंजुकुता मेथड या फिर रुंजुकुता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर ये अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में जो प्रॉब्लम लिया है, जो वो जस्ट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करवाया था, और एक प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर इसी लेक्चर में करवा दे रहा हूँ। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यूलर मेथड लर्न करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अप्लाई रुंजुकुता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 0.2 होने पर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग या फिर बाय एप्लीकेशन ऑफ रुंजुकुता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, रुंजुकुता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर को ओनली रुंजुकुता मेथड भी कहा जाता है। इफ फंक्शन इज गिवन लाइक दिस, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर, गिवन दैट y इक्वल टू 1, यानी कि y0 की इनिशियल वैल्यू है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी कि x0 कितना है, 0 है, इन स्टेप ऑफ h इज इक्वल टू 0.1, यहाँ पर h गिवन है। देखो रुंजुकुता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि y की वैल्यू हमेशा हम लोग x इज इक्वल टू x0 प्लस h पे ही निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें 0.1, और x0 कितना है, 0 है, तो x0 0 है, और उसमें अगर हम लोग h ऐड कर भी लेंगे तो हमें x कितना मिलेगा 0.1, और क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू 0.2 के ऊपर हमें y पूछा है। ठीक है, तो x तो पहला कितना मिल रहा है हमें 0.1, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमें y की वैल्यू सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0.1 पे निकालनी ही होगी। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसी पॉइंट को क्लियर किया था कि हम लोग y की वैल्यू कौन से पॉइंट पे निकालते हैं, हमेशा पहला x क्या रहेगा जब हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फिर से उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर h कितना दिया हुआ है 0.1, x0 कितना दिया हुआ है 0, 0 प्लस 0.1 जो भी करेंगे एडिशन तो वो क्या मिलेगा हमें x मिलेगा, x की वैल्यू कितनी होगी 0.1। ठीक है, तो x की वैल्यू 0.1 पे हमें क्या निकालना होगा, y निकालना होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग रुंजुकुता मेथड के अंदर y हमेशा कब निकालते हैं, जब x कितना होगा, x0 प्लस h होगा तभी। तो x0 0 है, h 0.1 है, x बनेगा 0.1, तो 0.1 पे हमें पहले y निकालना होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा 0.2 ना, तो 0.2 का काम हमें बाद में करना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन क्या कर देंगे, लेट फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 0.1। उससे भी पहले मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा मिला हुआ है वो डेटा मैं लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा, फंक्शन लिखा, फंक्शन x, y
एक्स और वाई इस वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन है। फंक्शन इस तरीके से एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इनिशियल कंडीशन एक्स जीरो कितना दिया हुआ है 0 और ये कॉमा वाई जीरो कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। एच भी मेंशन है तो एच कितना लिखेंगे 0.1 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली अभी हम लोग क्या करेंगे K1 K2 K3 K4 ये निकालने का काम स्टार्ट कर देंगे। बिफोर दैट हमें लिखना होगा लेट फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा लेट फाइंड वाई व्हेन वॉट एक्स इज इक्वल टू 0.1। ये क्यों कर रहे हैं समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे पहले वाई कब निकाला जाता है एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच, 0 प्लस एच यानी कि 0.1 तो क्या होगा एक्स 0.1 ही होगा ना। तो इसके आगे देयरफॉर मैंने किया K1 लिखा। K1 क्या होता है बाय फॉर्मूला एच एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो होता है, ठीक है। तो एच की वैल्यू तो अपने केस में 0.1 गिवन है, ये फंक्शन का एफ लिखा, ये कॉमा दी, ये ओपनिंग ब्रैकेट डाला, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, एक्स जीरो कितना है देखो ये जीरो दिख रहा है ना आपको, ये जीरो लिखा, फिर कॉमा वाई जीरो कितना 1 लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू 0.1 ये एच का वैल्यू, फंक्शन एफ याद रखना भी क्या है वो एक्स प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी ब्रैकेट के अंदर, एक्स की वैल्यू है 0, वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एक्स प्लस वाई स्क्वायर किया, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 इंटू 0.1 कितना होगा 0.1। तो लास्ट में ये 0.1 अंडरलाइन करके रखूँगा किसके के लिए, ये होगी अपनी K1 की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमें एंड लिखकर क्या करना है अभी K2 निकालना है। K2 क्या रहेगा एच एफ ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट एक्स जीरो प्लस एच बाई टू कॉमा वाई जीरो प्लस K1/2 होगा, ठीक है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो फिर से पीछे K2 लिखा, एच कितना है 0.1, एच की वैल्यू नहीं बदलेगी, इनटू फंक्शन का एफ लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स जीरो तो 0 है, एच कितना था 0.1 था अपॉन 2 कॉमा वाई जीरो कितना था 1 था, प्लस K1 कितना आया हुआ था देखो 0.1 आया हुआ था, 0.1 आया हुआ था K1 अपॉन 2 कर दिया, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फिर से पीछे K2 लिखा, K2 इज इक्वल टू इधर क्या करूँगा मैं 0.1 ये बाहर का एच का वैल्यू एज इट इज़ इनटू फंक्शन का एफ लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0.1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2 0.05, ठीक है, कॉमा इधर क्या होगा 1.05 हो जाएगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में इतना याद रखना, कॉमा के पीछे वाला नंबर एक्स का है, कॉमा के आगे वाला नंबर वाई का है, और फंक्शन क्या था एक्स प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ था, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है, ये पीछे K2 लिखना है, K2 लिखने के बाद ये हम लोग 0.1 कर देंगे, ठीक है। 0.1 किया इनटू फंक्शन के लिए ये ओपनिंग ब्रैकेट डाला, एक्स का वैल्यू क्या है 0.05, एक्स प्लस वाई स्क्वायर था, वाई का वैल्यू क्या है 1.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें सब क्या मिल जाएगा K2 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो K2 का वैल्यू देखो कितना मिल रहा है 0.11525 मिल रहा है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद मैं 4 डिजिट तक लिखूंगा, अगर चौथा डिजिट मुझे राउंड अप करना है तो फिफ्थ डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो चौथा डिजिट हम लोग एक से बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे 0.1153 लिख देंगे, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा 0.1153 और लास्ट में ये हम लोग इसे अंडरलाइन करके रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें K3 निकालना होगा, पेज को ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। K3 के लिए हमें K2 यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ इधर क्या करूँगा K3 इज इक्वल टू क्या आएगा एच आएगा, एच के बाद एफ आएगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स जीरो प्लस एच बाई टू कॉमा वाई जीरो प्लस क्या करोगे आप लोग K2/2 कर दोगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये फिर से पीछे K3 लिखा इज इक्वल टू ये एच का वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ, एच का वैल्यू कितना था 0.1, ठीक है। एच का वैल्यू 0.1 था तो इसको और बड़ा कर देता हूँ, एच का वैल्यू लिखा 0.1, फंक्शन का एफ एज इट लिख लेता हूँ फिलहाल, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स जीरो कितना था 0 था, प्लस एच का वैल्यू कितना था 0.1 था अपॉन 2 कॉमा वाई जीरो 1 था, प्लस K2 देखो प्रीवियस स्टेप में कितना मिला हमें 0.1153 मिला हुआ है अपॉन 2, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। K3 फिर से पीछे लिखा, ये 0.1 था, ये 0.1 लिखा, फंक्शन का एफ लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0.1 डिवाइड बाई 2 कितना लिखेंगे 0.05 लिख देंगे, कॉमा 1 प्लस 0.1153 डिवाइड बाई 2 उसे कैलकुलेट करना होगा। 1 प्लस 0.1153 डिवाइड बाई 2 करने पर हमें आंसर मिलेगा 1.05765। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने तो 1.0577 लिखना है, ठीक है। 1.0577 लिखना है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो कॉमा के पीछे वाला एक्स है, कॉमा के आगे वाला वाई है, तो यहाँ से हम लोग K3 क्या लिख सकते हैं K3 इज इक्वल टू ये शुरुआत का 0.1 होगा, ठीक है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन था, एक्स कितना है 0.05 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1.0577 का होल स्क्वायर, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। देखो एक पॉइंट बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से इसी पॉइंट में गलती हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू यूज़ करते वक्त, ठीक है, उस पॉइंट पे ध्यान रखना।
तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, K3 मिल जाएगा। तो इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। K3 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.11687 है, तो 0.1169 लिख देता हूँ। 0.1169 लिख दिया, ठीक है। लास्ट में ये अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, K4 निकालना होगा। तो K4 के लिए क्या करेंगे, ये एंड लिखा, K4 पुट किया, K4 इक्वल टू H F ब्रैकेट X0 प्लस H कॉमा Y0 प्लस क्या करना है आगे, K3 लिखना है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फिर से K4 पीछे लिखा, H का कितना था, H का वैल्यू 0.1, फंक्शन का F ब्रैकेट X0 0 था, H का वैल्यू 0.1 था कॉमा, ठीक है, Y0 कितना था 1 था, प्लस K3 का वैल्यू 0.1163 नहीं 69 है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये 1169 लिखा हुआ है। इसके आगे ये K4 लिखेंगे, K4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, F लिखा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये 0.1 रहेगा कॉमा के पहले, कॉमा के बाद क्या रहेगा 1.1169, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। कॉमा के पीछे वाला वैल्यू x का है, कॉमा का आगे वाला वैल्यू y का है, फंक्शन क्या था x प्लस वाई स्क्वायर था, तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, K4 निकाल सकते हैं। ये 0.1 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फंक्शन की वैल्यू x है, ये पीछे वाली, और ये y की है, तो क्या x प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 0.1 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1.1169 का होल स्क्वायर, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं K4 का वैल्यू हमें कितना मिलेगा। देखो लास्ट में हमें K4 का वैल्यू मिलेगा 0.13474 मिल रहा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, ओनली 0.1347 ही लिखूंगा, ठीक है। 0.1347 इसे अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, K1 K2 K3 K4 की वैल्यू यूज़ कर K का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर लिखना है हमें, देयरफॉर K इज इक्वल टू 1/6 आएगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा K1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K3 प्लस लास्ट में K4 और उसके भी लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद K1 K2 K3 K4 का जो भी वैल्यू था वो मुझे सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो देयरफॉर पीछे क्या होगा, K इज इक्वल टू ये 1/6 लिखा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया। तो प्रीवियस वाले पेज पे देखो K1 का वैल्यू हमें कितना मिला था, K1 का वैल्यू हमें मिला था 0.1, ठीक है। x प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन था ना, तो K1 का वैल्यू मिला था 0.1 लिखे हम लोग, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ क्या करूँगा, K2 का वैल्यू, K2 का वैल्यू हमने इसी पेज पे फाइंड आउट किया हुआ है शुरुआत में, 0.1153 दिख रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएगा, 2 के साथ मल्टीपल करना होगा, 0.1153 यानी कि 0 इंटू में 0.1153 लिख देंगे। आगे क्या आएगा, प्लस फिर से 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखना है इस बार, K3 देखो कितना है 0.1169, तो 0.1169 प्लस K4 0.1347 0.1347 लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग K का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो हमें K का वैल्यू मिलेगा 0.1165 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, K का वैल्यू 0.1165, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, फिर अभी Y का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर क्या लिख लेता हूँ, नाउ टू फाइंड, ठीक है। नाउ टू फाइंड व्हाट, Y एट साइड में क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 0.1 लिखना होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.1 ही क्यों, वो स्टार्टिंग में बताया था, तो इसके कारण ये देयरफॉर लिखे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू y0 प्लस k कर देंगे। y0 का वैल्यू कितना था 1 था, प्लस k का वैल्यू कितना आया था, अभी देखो 0.116 आया था, 0.1165 आया हुआ था, ठीक है। तो उसको इक्वल टू करके ऐड अगर कर देते तो कितना मिलेगा 1.1165, ठीक है। y के पीछे y लिख लेता हूँ, y की वैल्यू कितनी मिली हमें, x की वैल्यू 0.1 होने पर 1.1165। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू 0.2 होने पर y पूछा होता है ना एक्चुअल में, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में आगे क्या करना होगा, ये जो x 0.1 लिखा है ना उसको इनिशियल वैल्यू कंसिडर करना होगा, और इस x के ऊपर जो y मिला है उसे इनिशियल वैल्यू कंसिडर करना होगा वाइल फाइंडिंग y एट x इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, देखो नाउ टू फाइंड, ये क्या लिखा, नाउ टू फाइंड y एट वॉट x इज इक्वल टू 0.2, ये मेन क्वेश्चन था अपना, लेकिन x की वैल्यू 0.1 होने पर हमें y फाइंड आउट करना ही था, क्यों, क्योंकि रुंजी-कुत्ता मेथड का सम था, और रुंजी-कुत्ता मेथड के अंदर y की वैल्यू हमेशा पहले x इज इक्वल टू x0 प्लस h पे ही फाइंड आउट की जाती है। तो लास्ट लाइन में हम लोग यहाँ पर लिख दिया है नाउ टू फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0.2, तो उसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, लेट कंसिडर, ठीक है। इनिशियल वैल्यू जो पिछली वाली आई है वो कंसिडर करनी होगी, लेट कंसिडर लिख दिया, लेट कंसिडर व्हाट, x0 कितना लिखोगे 0.1 लिखोगे, और उसके नीचे y0 कितना मिला हमें 1.1165 मिला हुआ है वो लिखना होगा, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में फिर हमें फिर से जैसे कि पहले स्टेप में हम लोगों ने स्टार्ट किया था K1 K2 K3 K4 निकालने वाला काम, वही काम हमें आगे फिर से रिपीट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं फिर से पीछे देयरफॉर लिखा K1 का फॉर्मूला क्या आएगा, एच एफ ऑफ ब्रैकेट x0 कॉमा y0 लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, h का वैल्यू कितना रहेगा 0.1, वो नहीं बदलेगा h का वैल्यू। फंक्शन के लिए f लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, x0 का वैल्यू कितना है, x0 का वैल्यू 0.1 है। ठीक है, 0.1 कॉमा y0 का वैल्यू कितना है 1.1165 है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फंक्शन याद करो, फंक्शन क्या दिया होता उन्होंने, ये पीछे क्या लिखा 0.1, फंक्शन यूज़ करूँगा तो उसके लिए ब्रैकेट डाला। फंक्शन क्या था, एक्स प्लस वाई स्क्वायर था, एक्स का वैल्यू 0.1 है, वाई स्क्वायर का वैल्यू 1.1165 का होल स्क्वायर है। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में K1 मिल जाएगा। तो K1 का वैल्यू देखो कितना मिलता है 0.13465, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.1347 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखा K1 का वैल्यू 0.1347 लिख देंगे, इसे भी अंडरलाइन करके रख देंगे। ठीक है, आगे हमें K2 फाइंड आउट करना होगा, तो K2 का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये एंड लिखा, K2 इज इक्वल टू, K2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा देखो, H आएगा बाहर, F लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस क्या आएगा यहाँ पर K1/2, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, फिर से पीछे K2 लिखा, H कितना था 0.1, तो ये H लिखा 0.1, फंक्शन के लिए F लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x0 कितना रहेगा 0.1 प्लस H नहीं बदलेगा, वो कितना रहेगा 0.1 डिवाइड बाई 2 कॉमा y0 कितना मिला था हमें 1.1165 मिला था, याद रखना। देखो y0 पीछे लिखा हुआ है, देखो ये दिख रहा है 1.1165, तो यहाँ पर 1.1165 प्लस K1 का वैल्यू अभी मिला हुआ वो नीचे लिख दूंगा मैं। K1 का वैल्यू कितना दिख रहा है 0.1347, 0.1347 डिवाइड बाई 2, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अंदर वाले टर्म को मैं कैलकुलेट कर लूँगा, पीछे क्या रहेगा K2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 0.1, ये फंक्शन का है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 0.1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 0.05, 0.05 में अगर मैं 0.1 मिला तो कितना रहेगा 0.15 हो जाएगा, कॉमा इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलसी से। कॉमा के आगे हमें नंबर मिल रहा है देखो 1.18385, तो 1.1839 लिख दूंगा। ठीक है, 1.1839 लिखेंगे, 1.1839 लिखा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कॉमा के पीछे वाला नंबर x का है, कॉमा के आगे वाला नंबर y का है, तो फंक्शन की वैल्यूज़ हमें मिली है अंदर। ठीक है, तो K2 हम लोग यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, 0.1 लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x प्लस वाई स्क्वायर था, x क्या है 0.15 और वाई स्क्वायर यानी कि 1.1839 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, उसके साथ पीछे का 0.1 मल्टीपल करना होगा, तो चेक कर लेते हैं K2 कितना मिलेगा वो। इस प्लस को ठीक से लिख देता हूँ, ये 0.15 प्लस 1.1839 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। K2 का वैल्यू देखो हमें मिलेगा 0.15516 है, तो 1552 लिख सकता हूँ, यानी कि 0.1552 लिख सकता हूँ मैं, 0.155, इधर 1 था, 1 के आगे 6 था, तो उस 1 को 1 से बढ़ा दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, इसे अंडरलाइन करके रखेंगे। ये K2 यूज़ कर हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, K3 फाइंड आउट करना होगा, तो ये एंड लिखा, K3 इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा, एच एफ ब्रैकेट x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस क्या आएगा यहाँ पर K2/2 आएगा, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, K3 लिखा, फिर से h का वैल्यू 0.1, f लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x0 कितना था 0.1 प्लस h कितना था 0.1 डिवाइड बाई 2 कॉमा y0 कितना था 1.1165 था, प्लस K2 का वैल्यू ऊपर से मिला हुआ 0.1552 अपॉन 2, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग कि K3 इज इक्वल टू, ये 0.1 बाहर का, इधर आएगा f, इधर आएगा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 0.1 प्लस 0.1/2 कितना रहेगा 0.15, इधर लिखेंगे कॉमा, ये नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.1165 प्लस 0.1552 डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है, कॉमा के आगे हम लोग नंबर लिखेंगे 1.1941, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आगे देखो, कॉमा के पीछे वाला वैल्यू x का है, कॉमा के आगे वाला वैल्यू y का है, यहाँ पर आगे f लिखा हुआ है, फंक्शन क्या था x प्लस वाई स्क्वायर था। ठीक है, ये K3 इज इक्वल टू, ये 0.1 बाहर का, फंक्शन का वैल्यू अंदर पुट करूँगा इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, x प्लस वाई स्क्वायर, ये x की वैल्यू हो गई, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1.1941 का होल स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, K3 का वैल्यू मिल जाएगा, इसे अंडरलाइन करके रख लेंगे। ठीक है, K3 की हमें वैल्यू मिलेगी 0.1576 लिखेंगे। ठीक है, K3 का वैल्यू कितना मिला 0.1576, इसे अंडरलाइन करके रख लेते हैं। अभी क्या निकालना है, जैसे हमें K4 निकालना होगा। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, आगे क्या लिखना है मुझे, एंड K4 इज इक्वल टू क्या आएगा, h डॉट एफ ऑफ, यहाँ पर आएगा f, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग x0 प्लस h लिखेंगे, कॉमा
y0 प्लस क्या करना है यहाँ पर जस्ट k3 लिख देना, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। पीछे क्या लिखा, k4 लिखा, k4 लिखने के बाद h का वैल्यू कितना 0.1, फंक्शन f एज इट इज़, x0 0.1 था प्लस h कितना था 0.1 था, कॉमा y0 कितना था 1.1165 मिला था, प्लस k3 ऊपर वाले स्टेप्स में से कितना है 0.1576 लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो k4 देखो यहाँ से k4 कितना मिलता है, ये 0.1 रहेगा, फंक्शन f एज इट इज़, 0.1 प्लस 0.1 कितना होगा 0.2 मिलेगा, कॉमा दो, इसको ऐड कर लो, ठीक है। इधर हमें वैल्यू मिलेगी 1.2741 लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो कॉमा के पीछे x, कॉमा के आगे y, फंक्शन f है, फंक्शन क्या था वो आपको पता होना चाहिए, फंक्शन क्या था क्वेश्चन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0.2 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1.2741 का होल स्क्वायर, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पीछे क्या लिखा k4 लिखा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग k4 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k4 का वैल्यू हमें मिलेगा 0.1823, तो इधर लिख देता हूँ 0.1823, इसे अंडरलाइन करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सिंगल k निकालना है, k1 k2 k3 k4 आने के बाद हमें k की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। देयरफॉर लिखा k इज इक्वल टू, k का फॉर्मूला क्या रहेगा 1/6 ब्रैकेट के अंदर k1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k3 प्लस k4, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो k इज इक्वल टू 1/6 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, k1 की वैल्यू देखो कितनी थी, k1 देखो कितना मिला था हमें, k1 यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1347, ठीक है। तो k1 की वैल्यू लिख दूंगा 0.1347 लिखा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ k2 यहाँ पे मिला हुआ हमें कितना 0.1552 प्लस, ठीक है, प्लस k2 लिखा, लास्ट में क्या दिख रहा है k3 दिख रहा है, k3 की वैल्यू कितनी है 0.1576 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.1576 प्लस लास्ट में क्या ऐड क्या करना है हमें k4 ऊपर ही दिख रहा है 0.1823 लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा k मिल जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.1571, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 0.1571, इसे अंडरलाइन करके रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, नाउ टू फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। देयरफॉर लिखा नाउ टू फाइंड, ठीक है, नाउ टू फाइंड व्हाट y एट x इज इक्वल टू 0.2। तो फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू y0 प्लस k होगा, इक्वल टू y0 कितना था 1.1165 प्लस k का वैल्यू 0.1571, ठीक है। इसको ऊपर कर लेता हूँ, ये पीछे y लिखा, y इज इक्वल टू, इसका एडिशन करने पर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी कब, जब x इज इक्वल टू 0.2 के ऊपर, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो देखो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा 1.2736, इसे अंडरलाइन करके रख देंगे, ठीक है। और यहीं पर ये अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। देखो आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई भी मैथमेटिकल कंसेप्ट सीख लेते हो, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट सीख लेते हो, तो उसके बाद आपके सेम कंसेप्ट के ऊपर मिनिमम 3 से 4 सम होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सम प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन कम से कम 3 से 4 सम प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। 3 से 4 सम का प्रैक्टिस करने के बाद ही मतलब आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ मतलब वो फ़ायदा होने जैसा काम है नहीं। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को वो भी ये चैनल ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, ठीक है। वीडियोज़ अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना। तो अभी के लिए रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूलर्स मेथड लर्न करेंगे, ठीक है। चलो बाय।